तो सीधे आपको बात करवाते हैं श्रुति शर्मा, जिनकी रैंक नंबर 1 आई है यूपीएससी के इस एग्जाम में, हमारे साथ में जुड़ गए। श्रुति, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। कैसा लग रहा है? क्या ये सोचा था कि पहले नंबर पर आप रहेंगी? धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मुझे, तो बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज है, काफी खुश हूँ और यही फीलिंग है इस समय। श्रुति, कहते हैं पूत के पांव पालने में दिखाई दे जाते हैं, और हम जब आपका पूरा बैकग्राउंड उठाकर देख रहे हैं, आपने बड़े ही प्रेस्टिजियस कॉलेजेस से पढ़ाई की और जामिया में आप रहकर ये तैयारी कर रही थी, तो ये उम्मीद तो होगी कि हाँ ये एग्जाम में क्वालिफाई कर लूंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि आप अटेम्प्ट के बारे में भी बताएं, और बच्चों को भी जो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे आपको, उनको भी कुछ प्रेरणा मिले आपसे। हाँ जी, मतलब शुरू से ही काफी हर किसी का कंट्रीब्यूशन होता है, इसमें भागीदारी होती है। तो कॉलेज और आरसीए, जहाँ पर मैंने कुछ दिन अभी स्पेसिफिकली यूपीएससी की तैयारी की थी जामिया में, इन लोगों ने मुझे काफी हेल्प किया। साथ साथ में मेरे जो दोस्त थे, उन्होंने काफी मुझे गाइड करने में हेल्प की, जो आरसीए में थे। विशाखा, सुमंथी, तंजिन, मिनी, इन लोगों ने मुझे एक गाइडेंस दिया, और इन सभी की वजह से शायद ये आज मुमकिन हो पाया। श्रुति, बहुत सारे बच्चे आपको सुनना चाहेंगे, वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप सबके सामने रखें। हम भी आपसे प्रेरणा लेते हैं, ऐसे बच्चे जब सामने आते हैं, कि एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप रखें, वो पूरी तैयारी के दौरान रहा हो, जो हर बच्चे को ध्यान में रखना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो ऐसा एक कोई चीज करना मुश्किल होगी, पर काफी चीजों का एक साथ आप जब कोशिश करते हैं तो शायद वो काम आ गई। तो मुझे पर्सनली अपने खुद के नोट बनाना, किसी भी चीज के, जब मैं अखबार पढ़ती थी उसका एक अलग बनाकर रखना, ऑप्शनल जो मैं पढ़ती थी उसके भी नोट्स करना, और उनका फिर रिविजन करना, ये मुझे पर्सनली आई थिंक हेल्प किया। और कंसिस्टेंसी और टाइम मैनेजमेंट तो हमेशा ऐसे इस एग्जाम में इम्पोर्टेंट रहा ही है, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस होता है, तो वो तो एक बेसिक मिनिमम करना ही पड़ता है। श्रुति, हम चाहेंगे कि आप अपने माता पिता के बारे में भी बताएं, कि माता पिता से बात हुई, कितने खुश वो हैं, और क्या वो भी ऐसे ही किसी बैकग्राउंड से, सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, या उनसे आपको प्रेरणा मिली, उन्होंने कभी कहा हो कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए? हाँ, मेरे पेरेंट्स बहुत ही मेजर उनका रोल रहा है इस पूरी जर्नी में। हर तरह से उन्होंने सपोर्ट किया है, इमोशनली, मटीरियली। लास्ट टाइम अगर कुछ मेरे को नेगेटिव, मैं नीचे चली जाती थी, तो हमेशा मैं पेरेंट्स के पास जाकर ही वापस वो एक मोटिवेशन लाती थी करने के लिए। मेरे पापा आर्किटेक्ट हैं, और अभी वो मेरे होम टाउन में ही स्कूल एक मैनेज कर रहे हैं। उन्होंने एक छोटा सा स्कूल बनाया है वहीं के बच्चों के लिए। मेरी जो मम्मी है वो टीचर रह चुकी हैं, अभी फिर उन्होंने छोड़कर अपनी जॉब, वो एक अभी होम मेकर हैं, बट उन लोगों ने हर तरीके से मुझे पूरी उसमें सपोर्ट किया, और वो बहुत खुश थे अभी जब उन्हें पता चला रिजल्ट के बारे में। श्रुति, कब से ये गोल था कि हाँ आपको यूपीएससी ही करना है, देश के लिए ऐसी सेवा देनी है आपको? ये सच कहूं तो बहुत बचपन से तो नहीं था, मुझे हमेशा कुछ ऐसा करना था जिससे इन विच आई कुड गिव बैक टू सोसाइटी, किसी तरह से मैं लोगों को की हेल्प कर सकूं, एक पर्सनल फुलफिलमेंट मिल सके। पर ये ग्रेजुएशन के बाद ही मुझे ये लगा कि ये एक सबसे बेहतर तरीका होगा जिस तरह से मैं देश की सेवा कर पाऊं। श्रुति, बहुत सारे बच्चे आप ही की तरह दिल्ली आते हैं, सपने लेकर आते हैं, कई सारे अटेम्प्ट्स देते हैं, और उसके बाद में जब नहीं होता तो निराश हो जाते हैं। हम चाहेंगे एक बार आप छोटी सी जर्नी सामने रख दें कि आपने कौन सा आपका अटेम्प्ट था ये, और कैसे आपने, अगर ये दूसरा अटेम्प्ट भी था, तीसरा अटेम्प्ट भी था, तो आपने उसमें भी अपने साहस को बनाए रखा। पढ़ाई तो व्यक्ति करता है, लेकिन साहस भी बना रहे उसका। हाँ जी, ये मेरा एक्चुअली दूसरा अटेम्प्ट था। हाँ, एक सेकंड, अभी मैं मैं दूसरा अटेम्प्ट था अभी, और अभी एक्चुअली यहाँ पर आई थिंक कुछ लोग आ गए हैं। दूसरा अटेम्प्ट था मेरा। पहले वाले अटेम्प्ट में कुछ लैंग्वेज का इशू हो गया था, तो हिंदी मेरा चेंज हो गया था। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था जिसमें मैं फाइनली वो कर पाई। श्रुति, हमें पता है बहुत सारे लोग आपको बधाई देने के लिए पहुंच रहे होंगे, आप उसमें बिजी होंगी, लेकिन हम चाहेंगे कि एक बार आप अपना ये भी बता दें कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आर्ट का बैकग्राउंड लेंगे हम पढ़ाई कर पाएंगे, हम लिटरेचर से करते हैं तो ही पढ़ाई कर पाएंगे। आपका ऐसा सब्जेक्ट बैकग्राउंड कौन सा रहा था? ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक उसमें मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था आर्ट्स वाले बैकग्राउंड में, तो आई थिंक जिसका जिस इंटरेस्ट, मतलब जो सब्जेक्ट होता है जिसमें वो अच्छे से पढ़ पाते हैं, वो ही बेहतर रहता है लेना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया श्रुति जी हमारे साथ में बनी हुई हैं। दीक्षा जी भी, श्रुति जी हमारे साथ में जुड़ गई हैं, वो भी आप ही की तरह इस पूरे एग्जाम को क्वालिफाई कर पाई हैं, और उन्होंने भी एक अच्छी रैंक हासिल की है। दीक्षा, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई पूरी जी मीडिया की ओर से, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की ओर से। आपने रैंक हासिल की। आप हमारे दर्शकों के सामने अपनी जर्नी रखें और कैसा महसूस कर रही हैं? क्या ये उम्मीद थी कि इस रैंक को हासिल करेंगी आप?
हेलो। जी दीक्षा, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। बहुत बहुत बधाई आपको जी यूपी उत्तराखंड की ओर से। और हमारे साथ में श्रुति शर्मा भी जुड़ी हुई है जिन्होंने नंबर 1 रैंक हासिल किया। बातचीत करना चाहें उनसे भी बातचीत कर सकती हैं। और सबसे पहले की क्या उम्मीद थी कि ये रैंक हासिल करेंगे, आप ऐसे क्वालिफाई कर पाएंगे एग्जाम को? 3 साल का एफर्ट था तो लगा था कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और अच्छा रैंक आएगा, बट ये थोड़ा सिंस एग्जाम अनप्रिडिक्टेबल रहता है तो सर्टेनिटी नहीं थी कि कौन सा रैंक आएगा। बट अच्छा लग रहा है कि एक डबल डिजिट रैंक आया है, तो दैट इज अ गुड थिंग। श्रुति जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हो, दीक्षा आप भी मुझे सुन पा रही हो, तो आप दोनों बेटियां ऐसी हैं जो दूसरों के सामने मिसाल पेश कर रही हैं। एक श्रुति है जो उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रही है, नंबर 1 रैंक हासिल किया है। एक आप हैं जो 19वां स्थान हासिल किया, उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रही है। श्रुति जी, जी श्रुति आवाज मिल रही है? श्रुति आवाज मिल रही है आपको? ठीक है। दीक्षा, आपको आवाज मिल रही हो तो कैसा महसूस हो रहा है? पूरे उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रही हैं आप और बेटियों ने इस बार बड़ा परचम ले रहा है। पहले 4 स्थान पर भी वही रही, 9वें 19वें स्थान पर आप हैं। आप जैसी बेटियां दूसरों के लिए मिसाल हैं। अच्छा लग रहा है, सेटिस्फाइड फील हो रहा है दैट काफी टाइम का एफर्ट था तो उसका एक अच्छा रिजल्ट मिला है। और जहां तक लड़कियों की बात है तो आई थिंक अब टाइम चेंज हो गया है एंड लड़कियों को प्रमोट करना चाहिए, बिकॉज प्रेजेंट सिचुएशंस ऐसी हैं कि लड़के और लड़के इक्वली कम्पिटिटिव हैं। तो अगर हम उनको अपॉर्चुनिटीज दें तो वो इक्वली केपेबल हैं कि किसी भी फील्ड में आगे जा सकती हैं। तो आई थिंक दिस इज एन एग्जाम्पल। अभी जो रिजल्ट आया है उससे हमने एक नया एग्जाम्पल प्रेजेंट किया है टू द वर्ल्ड। तो आई थिंक वी शुड प्रमोट, ज्यादा लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन दीक्षा बेटियों के सामने कई बड़ी चुनौतियां आती हैं। हम चाहेंगे कि ये भी आप बताएं कि आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था, कैसे उसके लिए साहस आपने जुटाया? जैसे श्रुति बता रही है कि उनका दूसरा अटेम्प्ट था, साहस जुटाना मुश्किल होता है, लेकिन उनके घर वालों ने और सभी दोस्तों ने उनकी बड़ी मदद की। जी, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था यूपीएससी में, और सेकंड अटेम्प्ट के बाद डेफिनेटली काफी थोड़ा डिजेक्शन था कि नहीं एग्जाम क्लियर हुआ है, बट फैमिली का काफी सपोर्ट था। मेरे मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया है, माय ब्रदर रजत, तो उनने भी काफी सपोर्ट किया। मेरे मेंटर हैं अनुपम सर, तो उन्होंने भी पर्सनली काफी गाइड किया कि नहीं आप कर सकते हो। तो इस वजह से हिम्मत जुटा के थर्ड अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर किया एंड फाइनली अच्छा रिजल्ट आया है उसका। दीक्षा, आपके आसपास हमेशा राजनीतिक माहौल रहा होगा, जैसे आपके पिता जो हैं सुरेश जोशी वो बीजेपी के प्रवक्ता रहे हैं। उस माहौल में ऐसे पढ़ाई करना, कई बार ऐसे मुद्दे आते होंगे जब पिता से भी आप चर्चा करती होंगी, जब क्योंकि राजनीति भी एक विषय रहा है इसमें यूपीएससी में। जी डेफिनेटली आई थिंक प्राइमरी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी पापा ही रहे हैं टू कम फॉर द एग्जाम एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। और उसके अलावा ये रहता था कि जब भी प्रिपेयर करते थे जो भी इश्यूज हम पढ़ते थे, बिकॉज मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है तो शुरू में इतना नॉलेज नहीं था स्पेसिफिकली, बट उनसे भी काफी हेल्प लेते थे, कभी इश्यूज डिस्कस करते थे। स्पेसिफिकली इंटरव्यू स्टेज में काफी हेल्प हुआ उनके साथ डिस्कस करके टॉपिक्स को, तो उनका काफी ज्यादा सपोर्ट रहा। तो पहाड़ों के बीच ही रहकर आपने पढ़ाई की या फिर आपने किसी बड़े शहर का रुख किया कि वहां पर जाकर पढ़ाई की जानी चाहिए? तो प्रेपरेशन मोस्टली क्योंकि कोविड का टाइम था तो प्रेपरेशन पिथौरागढ़ से ही करी है, घर पे रहकर। मेंस एग्जाम के लिए मैं दिल्ली गई थी, बट अदरवाइज मेजर प्रेपरेशन जो था वो घर से ही था और ऑनलाइन सोर्सेज का हेल्प लिया था मोस्टली। दीक्षा, यूं तो आपके पास एक अच्छा सपोर्ट है आपके फैमिली मेंबर्स का, लेकिन जब अटेम्प्ट होता है दूसरा या तीसरा, कई बार आसपास के लोग नेगेटिव माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। उस नेगेटिव माहौल को आपने कैसे दूर किया? क्योंकि आज लाखों दर्शक आपको सुन रहे होंगे, बहुत से बच्चे आपको सुन रहे होंगे जो आप ही की तरह इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, इस प्रेस्टिजियस टेस्ट को क्लियर करना चाहते हैं। जी, तो मेरा स्ट्रैटेजी थोड़ा डिफरेंट था, बिकॉज मैंने व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग तो मैंने ऐसा कभी एक्सप्रेस नहीं किया कि मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, बिकॉज मुझे लगा कि ये एग्जाम एक तरीके का डेडिकेशन डिमांड करता है और शायद आइसोलेशन में मैं वो ज्यादा बेटर कर पाऊंगी। तो मोस्टली मैं फ्रेंड्स फैमिली से तो मतलब रिलेटिव ज्यादा से तो कट ऑफ थी, और इसमें पेरेंट्स का काफी ज्यादा सपोर्ट था कि उन्होंने भी एक शील्ड बना के रखा कि एक एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट करा कि मैं घर पे पढ़ सकती हूँ, और अगर कुछ शायद नेगेटिव बात आती भी होगी तो उन्होंने ये कोशिश करी कि वो मुझ तक ना पहुंचे। अभी क्या आपके पिता, क्योंकि राजनीतिक माहौल में रहते हैं, अक्सर हमारे साथ जुड़ते भी हैं, वो आपके साथ मौजूद है? जी अभी तो वो यहाँ पर नहीं है, बट कैसे आपको सूचना मिली? क्या आप वेबसाइट लगातार खंगाली रही होंगी, लेकिन अब तो बधाइयों का सिलसिला लग गया होगा, वो लोग जो अभी से पहले सवाल खड़े कर रहे होंगे वो भी फोन करके बधाई दे रहे होंगे, कैसा महसूस होता है? ये पल कैसा होता है? डेफिनेटली अच्छा लग रहा है, मोर देन कि जो लोग सवाल करते थे। आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने हार्डवर्क और रिजल्ट से जवाब दें, कभी भी अगर ऐसी किसी के साथ भी कोई सिचुएशन होती है, बिकॉज कोई भी आप काम करने जाएंगे तो उसमें टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, और
हम लोग कई बार उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, बट मेरा सबको यही मैसेज होगा कि लोग अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू करें और अपने आप पे भरोसा दीक्षा, रखें कि पिता वो कर राजनीति सकते में हैं। रहे, कभी ये नहीं सोचा कि राजनीति में जाना चाहिए था, वहां जड़ें जम सकती थी, क्यों आपने सिविल सर्विस को ही चुना हटकर? मोस्टली सिविल सर्विसेज का मोटिवेशन आई थिंक जब मैं इंटर्नशिप में थी उस टाइम पे निकल के आया था, तो यही था कि एडमिनिस्ट्रेशन में एक पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा बेटर कर सकते हैं, एक सेट सर्विस रहेगा तो फ्लक्चुएशन कम रहेंगे। आई थिंक उसी मोटिवेशन के साथ एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। आपकी जो पढ़ाई है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि आप साइंस लेते हैं या आप ऐसा कोई स्ट्रीम लेते हैं तो आप ज्यादा आसानी से यूपीएससी के लिए तैयारी कर पाते हैं, ज्यादा समय दे पाते हैं जब आप इतिहास से जुड़े ऐसे विषय लेते हैं, तो आपका ऐसा स्कूल का ये स्ट्रीम बैकग्राउंड क्या रहा था? तो मेरा हमेशा से साइंस बैकग्राउंड ही रहा है। मैंने 12th के बाद एमबीबीएस किया था, तो 5.5 years ऑफ एमबीबीएस इंक्लूडिंग इंटर्नशिप रहा है। उसके बाद मेरा ऑप्शनल भी मेडिकल साइंस था, तो मोस्टली प्रिपरेशन साइंस बैकग्राउंड का ही रहा है, एक्सेप्ट जो कंपलसरी पेपर्स होते थे तो उसके लिए ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़े, बट अदरवाइज मोस्टली साइंस ही पढ़ा है। चलिए दीक्षा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ